Welcome to Hadi Diamonds and welcome to Understanding Diamond कोर्स। वीडियो नंबर 4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कट एंड कैरेट, थर्ड एंड फोर्थ सीज ऑफ डायमंड क्वालिटी क्राइटेरिया। और कट के लिए एक सिंगल लाइन में इसको डिफ़ाइन करना हो तो आप यही कहेंगे कि कट इज़ द किंग। कट ही डायमंड की ब्रिलियंस फायर को डिफ़ाइन कर, इसकी वजह से ही ब्रिलियंस और फायर नज़र आएगा। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो डायमंड की फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कलर जो डायमंड की फॉर्मेशन के दौरान उसके अंदर बन चुका, तय हो चुका। क्लैरिटी ऑलरेडी स्टोन की फॉर्मेशन का हिस्सा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कट एक ऐसी चीज़ है जो फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, जो टोटली ह्यूमन जीनियस पे डिपेंड करता है। कटर पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस क्योंकि डायमंड का हर फेसेट, ये आप देख रहे हैं डायमंड एक रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर जितने फेसेट्स हैं हर फेसेट एक ख़ास एंगल पे जाएगा तो फायर और ब्रिलियंस नज़र आएगी, अदरवाइज़ नहीं नज़र आएगी। और एक बहुत अच्छा स्टोन अगर कट उसका अच्छा नहीं है तो उसमें फायर और ब्रिलियंस नज़र नहीं आएगी या बिल्कुल बहुत कम नज़र आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इन 4 सीज़ में जो डायमंड की क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं, कट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कट इज़ द किंग। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका लेआउट कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम कट के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे। आफ्टर डैट हम ये डिस्कस करेंगे कि कट मैटर क्यों करता है डायमंड में, और देन हम GIA के डायमंड कट ग्रेड्स को डिस्कस करेंगे कि क्या ऑफिशियल ग्रेड्स हैं और उनका क्या मीनिंग होगा। देन हम डिफरेंस बिटवीन अ वेल कट एंड पोरली कट डायमंड को डिस्कस करेंगे कि अच्छा कटा हुआ स्टोन और एक बुरा कटा हुआ स्टोन, उसमें क्या फ़र्क होगा। देन हम कैरेट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4 स्लाइड्स में, और फिर इसमें समरी डिस्कस करेंगे। तो राइट साइड पे आप स्टोन देख रहे हैं, एक इसमें फायर और ब्रिलियंस नज़र आ रही है। ये GIA की ऑफिशियल वेबसाइट से इमेज लिया है। ये एक अच्छा वेल कट स्टोन की निशानी है कि उसमें फायर और ब्रिलियंस मैक्सिमम नज़र आएगा। तो सबसे पहले कट क्या चीज़ है। कट डिटरमिन करता है कि डायमंड किस तरह लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये ख़ास एंगल्स जिनके ऊपर फेसेट होंगे, ये जब रोशनी डायमंड के अंदर जाती है तो इन फेसेट्स के ऊपर टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है इंटरनली। देन स्टोन के बाहर जब आती है तो हमें वो रिफ्लेक्शन से डायमंड के अंदर फायर, जिसको हम कहते हैं रेनबो इफेक्ट, नज़र आता है। ये 2 स्टोन मैंने आपको दिखाए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनको देखें, इनके अंदर से वो फायर आपको नज़र आ रहा होगा। तो डायमंड ने रोशनी के साथ इंटरेक्ट करना है तो अपने आप को दिखाना है, अपनी जो उसकी यूनिकनेस है उसको। और एक अच्छा कटा हुआ स्टोन ही उसके वो प्रॉपर एंगल्स पे जाके ही वो दिखाएगा कि लाइट रिफ्लेक्शन मैक्सिमाइज करके दिखाएगा। इन शॉर्ट, अ वेल कट डायमंड रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट प्रॉपरली। रिफ्लेक्शन भी अच्छी होगी, रिफ्रैक्शन भी अच्छी होगी। रिफ्लेक्शन होती है सरफेस से, रोशनी सरफेस के साथ टच करके वापस आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन क्या है कि जो रोशनी स्टोन के अंदर जा रही है और अंदर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, वो रिफ्रैक्शन है। तो एक वेल कट डायमंड रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट लाइट प्रॉपरली, क्रिएटिंग ब्रिलियंस। ब्रिलियंस इसी से बनेगी। इवन अ हाई कलर एंड हाई क्लैरिटी डायमंड, फर्स्ट 2 C's कलर एंड क्लैरिटी, विल लुक डल। अगर वो अच्छा कटा हुआ नहीं है तो वो स्टोन डल नज़र आएगा। और ये 2 वीडियोस देखें, इन 2 वीडियोस में ये स्टोन वेल कट स्टोन की एग्जांपल है। इसकी फायर और ब्रिलियंस पे आप गौर करें। और ये सेम कलर का स्टोन, लेकिन इसका कट एक्सीलेंट नहीं है। और अब इन दोनों को आप कंपेयर करके देखें कि ये सेम कलर और सेम क्लैरिटी के स्टोन हैं, जस्ट कट की वजह से अगर आप इनको देखेंगे तो इनके अंदर जो फायर और ब्रिलियंस है वो कम नज़र आ रही है। और ऑब्वियसली कट की वजह से प्राइस में फ़र्क आएगा। एक अच्छा कटा हुआ स्टोन और एक बुरा कटा हुआ स्टोन सेम कलर सेम क्लैरिटी में कम प्राइस में होगा, और एक एक्सीलेंट कट का स्टोन ज़्यादा प्राइस में होगा। तो बहुत मैटर करता है जब आप स्टोन बाय कर रहे हैं। और सम टाइम हम सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को
कि कलर पे कंप्रोमाइज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम कलर्स लें, DEF को लें, एवरेज कलर की तरफ जाएं, एवरेज क्लैरिटी की तरफ जाएं, जो बहुत बेस्ट है, आप ओवर पे नहीं करेंगे। लेकिन डोंट एवर कंप्रोमाइज़ ऑन कट। कट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें कि मैं लो कट का स्टोन ले लूँ, क्योंकि अगर डायमंड अपने ब्रिलियंस और फायर ही नहीं दिखा रहा है, डल है, तो फिर उसका चार्म क्या है। तो कट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अभी हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको मज़ीद डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अभी इस स्लाइड को देखिएगा। डायमंड की कट क्वालिटी किन चीज़ों पर डिटरमिन कर रही है और उसका रिज़ल्ट क्या है। ये मैंने डायमंड की डेफिनेशन जब आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट स्लाइड में दी थी, तो ये 3 चीज़ें आपको दी थी। ब्रिलियंस, जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फायर और सिंटिलेशन। ये डायमंड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी जो इसको दूसरे स्टोन से अलहदा करती हैं, जो इसकी एक यूनिकनेस और पहचान और इसकी वर्थ बनाती हैं। और ये तीनों चीज़ें कट पे डिपेंड करती हैं कि कट कितना अच्छा है। 3 चीज़ें कट को डिफाइन करती हैं और उन तीनों का ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे फेस अप अपीयरेंस। फेस अप मतलब डायमंड को इस तरह अपने सामने अपने देख रहे हैं, तो वो फेस अप अपीयरेंस है। अब फेस अप अपीयरेंस ब्राइट है, फायर है, सिंटिलेशन है, तीनों चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हैं। अगर अच्छा कटा हुआ स्टोन होगा तो उसमें होंगी। दूसरी बात आप देखेंगे उसकी क्राफ्टमैनशिप, उसकी पॉलिश, स्टोन की पॉलिश, एक एक फेसेट की पॉलिश कैसी हुई है, पॉलिश में कोई फ्लॉ तो नहीं है। और सिमेट्री, कि जो एंगल्स, जिन एंगल्स पे स्टोन के फेसेट्स को आना था, अब राइट साइड पे आप ये देखें, ये डिज़ाइन प्रोसेस में वेट रेशो, डायमंड के वेट और उनके साइजेस डिफाइन है कि किस साइज़ का स्टोन होगा तो उसका कितना वेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 कैरेट का डायमंड 6.5 mm तक आइडियली होना चाहिए। आइडियली 1 कैरेट का स्टोन 6 mm में भी हो सकता है, लेकिन उसका कट एक्सीलेंट नहीं होगा। एक्सीलेंट कट के साथ 6.5, 6.45 से 6.5 के दरमियान रहना उसका ज़रूरी है। अब जब कटर ने डायमंड को काटना है तो उसको इन सभी फेसेट को, उसको टेबल साइज़ के बारे में देखना है कि वो एक ख़ास रेंज से ज़्यादा ना हो। अब वो रेंजेस डिफ़ाइन है, मैं उतनी टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग भी होगी, और वो स्पेशली टेक्निकली जो जेमोलॉजिस्ट हैं या जो इस बिज़नेस के अंदर हैं उनके लिए वो डिस्कशन है। मे बी कोई वीडियो में उसके लिए सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन जो स्टार फेसेट है उसकी लेंथ कितनी है, गर्डल की थिकनेस कितनी है, लोअर गर्डल किस तरह है, क्यूलेट है नहीं है, किस तरह की क्यूलेट है, पवेलियन का एंगल क्या है। और ये 57 फेसेट्स होते हैं नॉर्मल डायमंड में। 57 फेसेट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल्स, एग्जैक्ट साइजेस होंगे तो हम कहेंगे कि इस स्टोन का कट एक्सीलेंट है। कट के अंदर मज़ीद 3 चीज़ें हैं जिनका एक्सीलेंट होना ज़रूरी है, देन कट एक्सीलेंट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिश का एक्सीलेंट होना ज़रूरी है। इन 57 फेसेट्स के ऊपर जो पॉलिश है वो 100% ठीक हो, किसी फेसेट के ऊपर भी पॉलिश में फ्लॉ ना हो, तो हम कहेंगे पॉलिश एक्सीलेंट है। और अगर पॉलिश किसी एक फेसेट पे भी, जो चाहे आपकी आंख नहीं देख पा रही है, नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही है आपको वो पॉलिश का इफ़ेक्ट, लेकिन अगर किसी एक फेसेट पे भी पॉलिश के अंदर कमी है तो इसका ग्रेड एक्सीलेंट नहीं रहेगा, फिर ये वेरी गुड हो जाएगा। और अगर 3 फेसेट के ऊपर या 3 से ज़्यादा फेसेट के ऊपर, 3 से 5 फेसेट के ऊपर प्रॉब्लम है तो ग्रेड गुड हो जाएगा। कम हो रहा है और इस पे प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा और क्वालिटी पे भी, मेन चीज़। देन सिमेट्री है, सेकंड चीज़ है सिमेट्री।
सिमिट्री क्या है कि इन 57 फेसेट्स के जो एंगल्स हैं वो एग्जैक्ट अपनी जगह पर हैं उन परसेंटेजेस के साथ, और एंगल्स के उस एग्जैक्ट क्राइटेरिया पे हैं, तो देन हम कहेंगे कि हमारी स्टोन की सिमिट्री एक्सीलेंट है। अगर नहीं है तो वेरी गुड है। अगर फ्लॉ एक में है, और अगर 3 में फेसेट में फ्लॉ हो तो वेरी गुड, और अगर ज़्यादा हो तो गुड। तो ये इसी तरह कम होते जाएंगे। तो कट में आपकी पॉलिश, सिमिट्री और कट तीनों चीज़ें शामिल होंगी इसमें। फेसेट्स पूरे हैं, उनके एंगल्स ठीक हैं, उनकी पॉलिश ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी तो हम कहेंगे कि कट एक्सीलेंट था या नहीं था। अभी ये एक इमेज देखें, मैंने 3 स्टोन रखे हैं। पहला स्टोन है जिसमें एक्सीलेंट सिमिट्री है। एक्सीलेंट सिमिट्री के साथ जब आप डायमंड को डिफ्यूज लाइट में देखते हैं तो उसमें ये स्टार फेसेट्स नज़र आते हैं, ये एरोज नज़र आ रहे हैं, एरो हेड जैसे एक तीर का हेड बना हुआ है, इस तरह ये नज़र आएगा। और नॉर्मली एक्सीलेंट कट स्टोन्स के अंदर एक स्पेशल फीचर आता है जिसको हार्ट एंड एरोज बोलते हैं। ये स्टोन्स एक्सीलेंट कट के अंदर भी सभी स्टोन्स में नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है हार्ट एंड एरो इफ़ेक्ट, वो प्रीमियम में सेल होते हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। अभी आप ये सेकंड की तरफ आएँ जिसमें सिमिट्री वेरी गुड है। सिमिट्री वेरी गुड है, सिर्फ सेंटर पॉइंट देखिएगा, ये वाला जो फ्लॉ है मैं एग्जैक्ट आपको उस तक ले जाऊँ। ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल हर एंगल अभी इसका सेंटर पॉइंट देखें, उसमें आपको ऑफ सेंटर नज़र आ रहा है, टेबल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से हार्ट एंड एरो इफेक्ट भी डिस्टर्ब हो रहा है, ओवरऑल डायमंड की अपीयरेंस भी जा रही है कि वो ब्रिलियंस कम हो रही है। और तीसरा देखें जो गुड सिमिट्री है, गुड सिमिट्री में एरो हेड गए, सेंटर गया, अब सेम कलर सेम क्लैरिटी का स्टोन, एक्सीलेंट कट में प्राइस अलहदा होगी, वेरी गुड में अलहदा होगी, गुड में अलहदा होगी। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन कट। कट हमेशा वेरी गुड या एक्सीलेंट में ही जाना चाहिए अगर आपको डायमंड्स की ब्रिलियंस और फायर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कंप्रोमाइज़ के काबिल भी नहीं है। ओके, तो इसलिए ये कट मैटर करते हैं। अभी हम GIA का डायमंड कट ग्रेड जो स्केल है उसको डिस्कस करते हैं। अगेन GIA का हमने कलर ग्रेड देखा, D से Z तक जा रहा था कलरलेस डायमंड के लिए। क्लैरिटी ग्रेड देखा, और क्लैरिटी ग्रेड में 6 मेजर और 11 सब कैटेगरीज थी। अब कलर और क्लैरिटी का ग्रेड डिफाइन हो गया। अब हमने जब तीसरा फैक्टर है जिस पे डायमंड को ग्रेड करना होता है, और ये रिपोर्ट के ऊपर लैब रिपोर्ट जो होती है उस पर ये डिटेल मेंशन होती है, ज़रूरी है मेंशन होना। तो कट ग्रेड है 5 टोटल। सबसे पहले है एक्सीलेंस। एक्सीलेंट उस वक्त होगा जब कट, पॉलिश, सिमिट्री, इन तीनों के सेपरेट सेपरेट ग्रेड होते हैं, रिपोर्ट में मेंशन नहीं होते समटाइम, लेकिन सबके सेपरेट सेपरेट ग्रेड होते हैं। और वो सभी अगर एक्सीलेंट हैं, अगर पॉलिश भी एक्सीलेंट है, सिमिट्री भी एक्सीलेंट है, कट भी एक्सीलेंट है, तो ये ग्रेड मिलेगा एक्सीलेंट। और एक्सीलेंट कट जब होगा तो इट मीन्स कि स्टोन की ब्रिलियंस मैक्सिमम है और लाइट रिफ्लेक्शन परफेक्ट है। परफेक्ट जो स्टोन अगर आपको सिंपल रिपोर्ट पे लिखा हुआ मिल रहा है कि स्टोन इज़ एक्सीलेंट कट, तो वो स्टोन अच्छा ही होगा। ओके, अगर इनमें से फॉर एग्जांपल किसी एक में फ्लॉ आ गया है, लेट्स सी के सिमिट्री एक्सीलेंट नहीं रही, सिमिट्री वेरी गुड हो गई है, एक फ्लॉ है, पॉलिश एक्सीलेंट ही है, कट भी एक्सीलेंट ही है, बट कोई एक इनमें से कोई भी एक वैल्यू वेरी गुड हो गई है, तो जो आखिरी ग्रेड मिलेगा, जो फाइनल ग्रेड मिलेगा कट को, वो ये वाला मिलेगा, वेरी गुड का। दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स एक्सीलेंट पे हैं और एक वेरी गुड पे आ गई, तो
कट ग्रेड कम हो गया। और अगर अगेन कोई एक वैल्यू गुड पे चली जाती है और बाकी दोनों एक्सीलेंट ही हों चाहे, तो कट ग्रेड गुड होगा। और जिस तरह कट ग्रेड कम होता जाएगा, किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है? डायमंड की ब्रिलियंस पे फ़र्क पड़ रहा है। स्पार्कल कम हो जाएगा। तो जिस तरह कट आगे बढ़ता रहेगा, डायमंड की अपीयरेंस आउटपुट पे फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अब फेयर उस वक्त होगा जब दो गुड हो जाएं, दो कट गुड हो जाएं या गुड से भी नीचे चले जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है फेयर। इसमें आपको लाइट लीकेज समटाइम नज़र आएगी, डायमंड की ब्रिलियंस बहुत कम होगी। और देन लास्ट वन इज़ पुअर कट, जिसमें ब्रिलियंस या तो बिल्कुल नहीं होगी, और इस तरह के स्टोन्स को नॉर्मली हम कहते हैं लाइफलेस स्टोन्स, डेड डायमंड्स। कलर और क्लैरिटी जितनी मर्जी अच्छी है, स्टोन पुअर कट पे है, डेड है, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू 60 to 70% कम हो सकती है। अब कोई आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन व्हाट्सएवर आपको एक स्टोन एक्सीलेंट ऑफ़र कर रहा है जो $100 का है फॉर एग्जांपल, और पुअर कट स्टोन अगर आपको वो 70 का ऑफ़र कर रहा हो, सेम ओके कि आपको $100 प्राइस मिली है, मैं आपको $70 में ये स्टोन दे सकता हूँ, जिसका सेम कलर है, जिसका सेम कैरेट है, जिसका सेम क्लैरिटी है, लेकिन थोड़ा सा कट में फ़र्क है। तो मे भी आप कहें जी ओके सब कुछ ठीक है, $30 बच रहे हैं। और ये ज़्यादा होंगे जब आप बड़े स्टोन की बात करेंगे। जब आप 1 कैरेट की बात करेंगे तो ये डिफरेंस 1000 में भी हो सकता है कि 2000 प्राइस कम हो, $3000 प्राइस कम हो, बट आप अब एक लाइवली स्टोन से एक परफेक्ट डायमंड से डेड डायमंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि किसी सूरत भी सूटेबल बात नहीं है। तो इसकी प्राइस अगर 40% भी हो तो नहीं लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्सीलेंट कट। या ये दो कट हैं जिनके अंदर अगर आप अपनी सिलेक्शन को रखें तो वो परफेक्ट है। इससे बाहर जाना सूटेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। तो जब आप बाय कर रहे हो स्टोन, आप अपने सप्लायर को, आप जिससे बाय कर रहे हैं, आप उनको सिंपली कहें कि मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए, मुझे ये कट चाहिए, इसमें मुझे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सजेस्ट करें। तो उसके लिए भी आपको गाइड करना आसान होगा और आप भी क्लियर होंगे कि आप उससे क्या मांग रहे हैं और वो आपको क्या। अब सेम स्टोन अगर कोई आपको कट कम में दे रहा है या क्लैरिटी कम में दे रहा है तो आप फ़ौरन डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट आप देखें जी, एक वेल कट और पुअरली कट हमने देख तो लिया कि ठीक है प्राइस डिफरेंस भी होगा व्हाट्सोएवर, ब्रिलियंस भी कम होगी, ओके ठीक है, बट एक्चुअल फ़र्क होता क्या है इसमें। सबसे पहले इधर आ जाए एक्सीलेंट की तरफ। एक्सीलेंट को डिस्कस करते हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्रैक्शन होगी, स्टोन का फेस अप पूरे का पूरा हिस्सा रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टोन के सब हिस्से से फेस अप, सब हिस्से से फायर आ रहा है, जो कि आइडियल है। और होता क्या है कि रोशनी स्टोन के अंदर जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, देन बाहर आती है। इससे ये इफ़ेक्ट पूरा कंप्लीट होगा तो स्टोन की ब्रिलियंस और फायर अच्छी होगी, और ये एक्सीलेंट कट की निशानी है। वेरी गुड में एरोज़ कम हो गए। एरोज़ कम होने का सिंपल एक मतलब है कि इसकी जो ब्रिलियंस है वो थोड़ी कम हो गई है। ब्रिलियंस कम हो गई है जो वेरी गुड में चला गया। इट मीन्स कि अब ये रोशनी यहाँ आके यहाँ से 100% वापस नहीं जा रही, 80-90% वापस जा रही है। तो 80-90% वापस जा रही है तो ब्रिलियंस में कमी हो रही है, ब्रिलियंस कम हो रही है। तो ये स्टोन वेरी गुड होगा। अच्छा नेक्स्ट है गुड। गुड स्टोन में रोशनी लीक हो रही है, लाइट लीक हो रही है, लीकेज हो रही है, और फेस अप जो है वो बहुत कम लाइट वापस आ रही है, ब्रिलियंस और कम हो जाएगी। और नॉर्मली ऐसे स्टोन्स क्या होते हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। गुड से फेयर की तरफ जाते हुए इसमें लीकेज ज़्यादा है,
और इसमें मज़ीद ज़्यादा है, और फेस अप ब्रिलियंस भी ना होने के बराबर है, इसमें थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। तो ये दो इश्यूज़ हो सकते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो समझ आ गई कि कट ठीक नहीं है, लेकिन इशू क्या है एक्चुअल। एक ही हो सकता है कि स्टोन शैलो हो, ज़रूरत से ज़्यादा एक डिफाइंड प्रोपोर्शंस और डेप्थ से ज़्यादा डेप्थ कम हो, जो होनी चाहिए उससे कम हो, पतला हो डायमंड, तो वो शैलो होगा, रोशनी उसमें टकराएगी और लीक हो जाएगी, वापस सरफेस से नहीं जाएगी, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, जिससे ब्रिलियंस नज़र नहीं आएगी, होगी ही नहीं, ना होने के बराबर है। और ये स्टोन्स क्या होंगे कि इनका वेट इनके प्रोपोर्शन, जो वेट है वो प्रोपोर्शन साइज से कम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि 1 कैरेट का स्टोन 6.5 mm होना चाहिए आइडियली, जितना इसके करीब है उतना आइडियल है। लेकिन क्या होगा, शैलो स्टोन होगा तो वो 70 सेंट का स्टोन होगा और 6 से 7 mm के दरमियान हो सकता है। अब 6 to 7 mm है और उसका वेट 70 सेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए। 1 कैरेट को इतना होना चाहिए, अब ये 7 mm की तरफ जाएगा तो 1 से ज़्यादा कैरेट होना चाहिए। अब ये तो कैरेट से भी कम है, 70 सेंट है। तो ये शैलो स्टोन की निशानी है कि स्टोन का कट पुअर है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कट डीप हो, डेप्थ ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा डेप्थ होगी, रोशनी जाएगी और बैक लीकेज होगी इसकी भी। 100% वापस नहीं आ रही है, इवन सम केसेस में 50% भी वापस नहीं आ रही है लाइट, तो ब्रिलियंस नहीं होगी। अब इसका फ्लॉ क्या होगा कि ये स्टोन डीप है तो स्टोन का वेट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा हो सकता है कि 1 कैरेट का स्टोन हो और उसका साइज़ 5 mm हो, 1 कैरेट का डायमंड हो तो और साइज़ 5 mm तो नहीं होना चाहिए, आइडियली तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्टोन की डेप्थ ज़्यादा है, इसको टेक्निकली कहते हैं कि स्टोन गट्टा स्टोन है, मोटा कटा हुआ है और ये फ्लॉ है, और इस फ्लॉ की वजह से प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ता है। इन दोनों फ्लॉज की वजह से प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ता है और स्टोन डेड भी हो जाता है। डेड इन अ सेंस के ब्रिलियंस नहीं रहती उसमें। डायमंड तो होगा, नेचुरल ही होगा, लेकिन उसकी ब्रिलियंस नहीं होगी अच्छी। तो ये एक वेल कट और पुअर कट डायमंड के अंदर शैलो डायमंड होना, डीप होना और आइडियल होना, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। अब भी हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैरेट की तरफ। ये 4th सी है और लास्ट वन है, और इसका क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। कैरेट कम या ज़्यादा होने से क्वालिटी, कलर, कट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कैरेट सिंपली डायमंड का वेट मेजर करता है कि डायमंड का वज़न कितना है, नॉट इट्स साइज़। साइज़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, जस्ट डायमंड का वेट कितना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 कैरेट 6.5 mm का नॉर्मली होता है। ये है वेट टू साइज़ रेशो, जो आइडियल है कि होगी। बट कैरेट मेजर करेगा स्टोन का वेट, सिंपल, नथिंग एल्स। कैरेट होता क्या है, आपके लिए मैं ग्राम से स्टार्ट करता हूँ, ग्राम को अंडरस्टैंड करना इजी है। 1 ग्राम का वेट हो, इसको हम 5 पे डिवाइड कर दें 1 ग्राम को, तो 200 मिलीग्राम होगा। 200 मिलीग्राम मीन्स कि 5 200 मिलीग्राम हो तो 1 ग्राम हो, और 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। तो आप ऐसे समझिए कि 1 ग्राम में 5 कैरेट्स होते हैं। 1 ग्राम में 5 कैरेट्स हैं, 200 मिलीग्राम का 1 कैरेट है। और ये कैरेट क्वालिटी को इंडिकेट नहीं कर रहा जैसे मेटल में करता है, गोल्ड में, सिल्वर में। कैरेट का मतलब होता है
प्योरनेस, क्वालिटी। डायमंड में इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। डायमंड में जस्ट ये कैरेट इंडिकेट कर रहा है वेट को। तो वैसे भी उस कैरेट के और इस कैरेट के स्पेलिंग भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम मीन्स 0.2 ग्राम। ओके, 1 कैरेट 200 मिलीग्राम, इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो 100 वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे सेंट्स। मीन्स 1 कैरेट इज इक्वल टू 100 सेंट। और 1 सेंट क्या होगा? 1 सेंट होगा 2 मिलीग्राम। 1 सेंट 2 मिलीग्राम। ओके, 1 कैरेट में 100 सेंट और 1 ग्राम में 500 सेंट। तो डायमंड के वेट उसके साइज़ के साथ फिक्स हैं। जैसे कि 6.5 mm का डायमंड होगा तो वो 1 कैरेट का होगा, मतलब 100 सेंट का होगा। कैरेट वेट इज़ वन ऑफ द 4 C's। ऑब्वियसली ये लास्ट वन है, और जितना कैरेट वेट ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतना डायमंड का साइज़ ज़्यादा होगा, और जितना साइज़ ज़्यादा होगा वो उतना ही रेयर होगा और उतनी ही उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। अब देखें 25 कैरेट का स्टोन है, मींस 25 कैरेट का स्टोन, और इसकी जो साइज़ है वो है 4.5 mm। क्वार्टर कैरेट 25 सेंट होता है। 25 सेंट का स्टोन 4.5 mm और इसके करीब होगा। नेक्स्ट 50 सेंट का स्टोन है, लेकिन ये डबल नहीं हुआ, 4 से 8 नहीं हुआ, 5.2 पे गया है। ठीक है, तो ये डबल नहीं होता है। 1 कैरेट इसी तरह ये डबल नहीं होता है, 5 से 6.5 पे आ गया। 1.5 कैरेट का स्टोन होगा तो 7.4, 7.3, 7.2, 7.5 के दरमियान रहेगा। आइडियली उसको 7.4 होना चाहिए। एंड 2 कैरेट 8 mm, 8.1 mm तक जाएगा। 4 कैरेट 10 mm, 10.2 mm तक हो सकता है। तो इस तरह जिस तरह साइज़ बढ़ते जाएंगे, कैरेट बढ़ते जाएंगे, उसी तरह डायमंड का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और स्मॉल साइजेज़ की प्राइस कम होती है, और जिस तरह ही इसने बढ़ना है, और प्राइस बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 1 कैरेट का स्टोन, 1 कैरेट का स्टोन अगर $100 का है तो 2 कैरेट का स्टोन $320 का होगा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है कि 1 कैरेट से 2 कैरेट हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, नो। प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। 3 कैरेट होगा तो शायद $1500 का होगा, 4 होगा तो 5000 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी तरह एक्सपोनेंशियली प्राइस बढ़ती है। जिस तरह कैरेट वेट बढ़ता है इसी तरह इसकी प्राइस बढ़ती है। तो ये अभी हमने बात की है, लेकिन ये कैरेट के सेंस में इस बात को करना चाहिए कि आइडियली कट स्टोन, गुड कट स्टोन, और ये भी गुड कट स्टोन, या इसको सिंपल गुड या फेयर कह सकते हैं, फेयर कट स्टोन, इनमें क्या फ़र्क होगा कैरेट वाइज, ये अभी हमने देखा है। देखिएगा, कैरेट वेट का मतलब ये नहीं होगा कि उसका फेस अप साइज़ या अपीयरेंस सेम होगी। 1 कैरेट का स्टोन हमेशा एक साइज़ का नहीं होगा। 1 कैरेट का स्टोन या हाफ कैरेट का स्टोन व्हाटसोएवर हमेशा एक साइज़ का नहीं होगा। इन केस के वो आइडियली कट है तो फिर सेम हो सकते हैं। हो सकता है एक स्टोन आइडियली कट हो, दूसरा गुड कट हो, शैलो स्टोन हो, तो उसका फेस अप अपीयरेंस वो बड़ा दिखेगा। सेम कैरेट का स्टोन होगा, 1 CT साइज़ वाइज होगा 6.5 mm। अगर शैलो होगा 1 CT 1 कैरेट तो 7.5 से 8 mm, सम केसेस में 10 mm भी हो सकता है, जो कि 4 कैरेट के स्टोन को होना चाहिए, लेकिन 1 कैरेट का उतना हो सकता है क्योंकि शैलो स्टोन है, उसके फेसेस ठीक नहीं है। तो शैलो स्टोन लार्जर नज़र आते हैं लेकिन ब्रिलियंस की कमी होती है। डीप कट स्टोन्स जो गहरे हैं वो स्टोन छोटे नज़र आते हैं लेकिन उनके अंदर लाइट्स ज़्यादा रहती है।
लाइट रिफ्रैक्शन ज़्यादा होती रहती है और लीकेज भी ज़्यादा होती है। तो ये भी 100% रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप वेट सारा उसकी पवेलियन पे है, इस साइड पे ये फेस अप साइड है, ये पवेलियन साइड है, इस साइड पे वेट ज़्यादा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्लॉ है। और इसी तरह जो डायमंड के डिफरेंट शेप्स हैं, ये अभी हमने बात की है राउंड शेप के हवाले से। डायमंड की और भी शेप्स हो सकती हैं, किसी भी शेप में कट हो सकता है, पियर शेप में हो सकता है, एमरल्ड शेप में हो सकता है। यही अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डायमंड की कौन सी फैंसी शेप्स होती हैं। जो राउंड डायमंड होता है उसको हम राउंड ब्रिलियंट डायमंड बोलते हैं, और बाकी सारी शेप्स को हम कहते हैं फैंसी शेप्स। तो इसलिए दो डायमंड जिनका सेम कैरेट हो लेकिन वो डिफरेंट साइज़ के क्यों होते हैं, ये हमने कट में भी देखा और अभी कैरेट में भी हमने इसी चीज़ को ब्रीफली डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखें जी, प्राइस जंप एक दफ़ा मैं प्रॉपरली दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपसे। ये 25 सेंट से डायमंड, और ये आपको हाथ के ऊपर रखा हुआ आइडिया हो रहा है कि उसका साइज़ क्या होगा, और 3 कैरेट तक साइज़ हैं। जंप कैसे करेंगे प्राइसेस? 1 कैरेट प्रीमियम साइजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम साइज। अगर एक स्टोन 1 कैरेट का है और $100 का है, तो 98 सेंट का स्टोन कितना होना चाहिए? $98? नो, ये होगा $90 का। और सेंट में तो जस्ट 2 सेंट का फ़र्क है, और प्राइस में इतना बड़ा फ़र्क आ गया। कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके प्राइस ने जंप करना होता है, और वो उस जगह पे जाके डबल भी हो सकती है, उससे 1-2 पॉइंट नीचे होगी और उससे ऊपर जाके डबल भी हो सकती है। और ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस साइज़ का स्टोन चाहिए, तो आपके बजट के मुताबिक ये चीज़ बहुत अहम है डिसाइड करनी। आप मे बी $1 का स्टोन ले रहे हो, 1 कैरेट का स्टोन ले रहे हैं, और उससे 2-3 सेंट, 4 सेंट, 5 सेंट कम कर, और फिज़िकली आपको उसके अपीयरेंस पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके प्राइस पैसे काफ़ी बच जाएंगे उससे। तो जंप पॉइंट क्या है कि ये बेसिक है जो मेन सोलिटायर रिंग्स के लिए है। वैसे तो डायमंड 0.1 सेंट से स्टार्ट होता है, 0.1 सेंट से 0.29 सेंट तक मोस्टली जो साइज़ होता है उसको हम कहते हैं मेले साइज़, मेले डायमंड्स। मेले डायमंड्स एज अ एक्सेंट स्टोन ज्वेलरी में यूज़ होते हैं मोस्टली। और इससे ऊपर जो साइज़ है 90 तक जाते हुए, 25 से मोस्टली नॉर्मली 90 तक जाते हुए एक रेंज है, और 90 से 1 की तरफ जाते हुए एक लार्ज प्राइस जंप है। ओके, 96 सेंट का स्टोन और 1 कैरेट का स्टोन बहुत बड़ा फ़र्क होगा, डबल हो सकता है। 1-2 सेंट बढ़ने से उस टिप पॉइंट पे जाके बहुत बड़ा जंप लगेगा प्राइस का। और 1 कैरेट से शुरू करके 1 कैरेट से 1.49 तक ऑलमोस्ट प्राइस की रेंज सेम होती है। पर कैरेट प्राइस नॉर्मली सेम होती है। 1 कैरेट का स्टोन ले रहे हैं, 1.1 कैरेट का, 1.2 कैरेट का, 1.4 कैरेट का, 1.49 कैरेट तक ले रहे हैं, प्राइस सेम हो रही है। लेकिन अगर 1.50 का स्टोन आपका हो गया है तो प्राइस डबल हो जाएगी उसकी, 1.49 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 70-80% नॉर्मली बढ़ सकती है अगर डबल नहीं हो रही है, और डबल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली हो जाती है डबल प्राइस। अब 1.50 से 1.99 तक एक रेंज है। आफ्टर डैट 1.99 से जब 2 कैरेट को जंप लगेगा तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम रेंज आ जाती है, और यहाँ पे भी प्राइस डबल हो जाती है जस्ट 1-2 सेंट के फ़र्क से। इन विंडोज़ को अगर आप समझ जाएं, तो आपका डिसीजन डायमंड को चूज़ करते हुए बहुत बेहतर होगा।
क्योंकि आप ओवर पे करने से बच जाएंगे। उस साइज़ रेंज के करीब करीब रहें, लुक भी सेम रहेगी और आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, प्राइस वाइज काफ़ी कम हो जाएंगे स्टोन। तो ये रेंज है। अगर आप 1 कैरेट का स्टोन ले रहे हैं, आपकी रेंज से बाहर हो रहा है, अगर आपकी रेंज के अंदर है बाय करें, क्योंकि वो सेल भी उसी के मुताबिक होता है, उसकी रेंज वही रहेगी। ये नहीं कि आपने लिया और उसके बाद वो बदल जाएगी, वो कभी नहीं बदलेगी। वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जो चेंज नहीं होगा, जो बदल नहीं सकता है। लेकिन 0.95 तक अगर आप लें, 0.59 सेंट तक, 95 सेंट तक स्टोन ले रहे हैं, तो वो आपको प्राइस वाइज काफ़ी फ़र्क देगा 1 कैरेट की निस्बत। $400-500 बच सकते हैं प्लेनली। और अगर आप 1.5 कैरेट का स्टोन ले रहे हैं तो 1.45 की रेंज में अगर रहते हैं आप, तो आप इससे पैसे बचा सकते हैं। तो ये प्राइस जंप जो हैं, इनको अंडरस्टैंड करना और अपने बजट के मुताबिक डिसाइड करना, ये बहुत अहम चीज़ है। और आई थिंक कैरेट में ये सबसे अहम चीज़ है समझना कि किस जगह पे जाके प्राइस जंप होती है और उस रेंज के अंदर रह के अपने डिसीजन को लेना। अभी मैं कुछ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने फॉर जब आप चूज़ कर रहे हो रिंग स्टोन्स, तो आप क्या कर सकते हैं जी, बेहतर डिसीजन। इसमें वही कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आप 90 सेंट चूज़ करें 1 कैरेट की बजाय, आप कट को प्रायोरिटाइज करें कैरेट की निस्बत। बड़ा स्टोन, डेड स्टोन, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। जो छोटा स्टोन अच्छा कटा हुआ स्टोन है, तो 80 सेंट का अच्छा कटा हुआ स्टोन 1 कैरेट के डल स्टोन को आउटशाइन करेगा कंफर्म। तो वो जब ज्वेलरी में दोनों जाएंगे तो 80 सेंट की शाइन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, 1 कैरेट का नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम फील्ड में हम कहते हैं कि कट इज़ द किंग, कट पे कंप्रोमाइज़ मत करें। और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप खुद स्मार्ट डिसीजन करने के काबिल होंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप राउंड, नॉर्मली डायमंड में राउंड स्टोन्स महंगे होते हैं। ये राउंड कैटेगरी, क्योंकि ब्रिलियंस वाइज, शाइन वाइज ये मैक्सिमम ब्रिलियंस दे रहे होते हैं, इसलिए इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। आप दूसरी शेप्स को चूज़ कर सकते हैं, ओवल ले सकते हैं, पियर या मार्किस शेप ले सकते हैं, जो कि जिनका फेस अप अपीयरेंस लार्जर होती है। यानी कि 1 कैरेट का पियर शेप, 1 कैरेट का मार्किस देखने में राउंड से बड़ा लगेगा, उसकी मेजरमेंट ज़्यादा होंगी, साइज़ वाइज बड़ा होगा वो, क्योंकि वो शेप डिफरेंट है। तो अगर आपको फेस अप अपीयरेंस बड़ी चाहिए तो आप राउंड से हट के भी कोई स्टोन चूज़ कर सकते हैं और उसके गिर्द अपनी रिंग को, अपनी ज्वेलरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी ये देखें, मैंने ज्वेलरी दी, ये सबसे एक्सपेंसिव रिंग बनाना सोलिटायर रिंग्स हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्टोन होगा और वो स्टोन जितना बड़ा होगा उतनी उसकी अपीयरेंस ठीक होगी। तो मिनिमम नॉर्मली इसमें 1 कैरेट का स्टोन जाता है, और 1 कैरेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीमियम कैटेगरी है। तो 1 कैरेट का स्टोन इसमें जाएगा तो स्टोन प्रीमियम कैटेगरी में है, एक्सपेंसिव स्टोन होगा 90 सेंट की निस्बत। 90 सेंट भी यूज़ हो सकता है, बट जैसे जैसे सेंट्स कम होंगे ओबियसली उसका साइज़ भी कम होगा। तो सोलिटायर सबसे एक्सपेंसिव है। आप दूसरे हॉलो सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। हॉलो सेटिंग क्या है, आप सेंटर स्टोन 50 सेंट का ले लें और साइड स्टोन 2 mm, 1 mm, 1.5 mm के 2 राउंड्स ले लें। ये 2 राउंड्स ले लिए तो स्टोन का फेस अप जो अपीयरेंस है वो बड़ी हो जाएगी, 8-10 mm तक हो जाएगी, और आपके बजट वाइज इसके निस्बत हाफ आपके एक्सपेंसेस आएंगे 1 कैरेट सोलिटायर की निस्बत, और फेस अप अपीयरेंस ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी बड़ा स्टोन यूज़ नहीं करें, सेंटर में भी मेले साइज़ यूज़ करें और उनके राउंड्स पे भी। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, सोलिटायर सेटिंग है, 3 स्टोन सेटिंग है, हॉलो सेटिंग है, ट्रिनिटी सेटिंग है, मिक्स सेटिंग है, फैंसी सेटिंग्स हैं। और ये अगर आप खुद डिसीजन कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप अपने डिज़ाइनर और अपने ज्वेलर से डिस्कस करके अपने बजट के मुताबिक पहले डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं और आफ्टर डैट आप डायमंड चूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी काफ़ी पैसे बचाएंगे अगर आप इनको फॉलो करते हैं। तो ये 4 चीज़ हमारी डिस्कस हो गई, कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट। तो कट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट
जिससे डायमंड का स्पार्कल जिस पे डिपेंड कर रहा है। एक्सीलेंट और वेरी गुड में रहना चाहिए, इससे कम नहीं जाएं। पोरली कट डायमंड कैन लुक डल, चाहे बहुत अच्छी कलर और बहुत अच्छी क्लैरिटी का स्टोन हो तो आइडियल कट प्रोपोर्शंस मैक्सिमाइज लाइट रिफ्लेक्शन एंड ब्यूटी। देन कैरेट, कैरेट भी प्राइसेस को इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े साइज़ के डायमंड हैं ही रेयर, छोटे साइज़ के कम रेयर हैं, इसलिए बड़े साइज़ की प्राइस ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया कि इनकी प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह एक ख़ास जंप पॉइंट्स हैं और उन जंप पॉइंट्स पे जैसे ही डायमंड पहुंचते हैं तो उनकी प्राइसेस डबल हो जाती हैं। तो आपको कंसिडर करना है शेप को भी, कट को भी, अपने बजट के मुताबिक। आप अगर अवॉइड करेंगे उन प्राइस जंप्स को, उनसे थोड़ा सा कम कुछ सेंट पे स्टोन ले रहे हैं, तो यू आर सेविंग द मनी। और फिर सबसे अहम चीज़ है कि आपकी जो रिंग सेटिंग है, जिस सेटिंग में आपने फाइनल आउटपुट चाहिए, वो बहुत अहम है। उसको पहले डिसाइड कर लेना बहुत अहम है, और ये आपकी ओवर स्पेंडिंग को बचाएंगे। ये सभी पॉइंट्स आपको आपके ओवर स्पेंडिंग को बचाएंगे। अब आई थिंक इन 4 चीज़ को इनको समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप खुद से एक रेंज को डिफ़ाइन कर लें। और डायमंड की प्राइसेस फिक्स होती हैं, एक रेंज फिक्स है पूरी दुनिया में, उसके अंदर ही वो वैल्यू होगी। कोई भी अपने पास से वैल्यू बढ़ा चढ़ा के कम नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट हैंड डायमंड ले रहे हैं फर्स्ट हैंड कंपनी से, तो आपको प्राइस कम मिलेगी। और अगर आप रिटेलर से ले रहे हैं और ऐसे शॉपकीपर से ले रहे हैं जिसमें 2-3 लोगों की कमीशन ऐड हो, तो ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टे एट फर्स्ट हैंड, जिससे आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी और सर्टिफाइड स्टोन मिलेंगे, और सेकंड उनके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपनी सजेशन से आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।